हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ बेगी हियर एंड आज हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं पेपर 1 के, दैट इज़ ऑन नेचुरल हैज़ार्ड्स। ठीक है, तो नेचुरल हैज़ार्ड्स के ऊपर जो हम यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चंस आज, तो देखते हैं आज आप कितना स्कोर कर पाते हैं इन क्वेश्चंस में। तो चलिए फिर हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है इस वीडियो को, चैनल को भी, ठीक है, ताकि आपकी प्रेपरेशन जो है अच्छे से चलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का जो लेक्चर है। तो उससे पहले कि हम शुरू करें तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अकेडमी। ठीक है, वहाँ पे मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे पढ़ाता हूँ एनटीए यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, तो इस बार भी हमारा जो एक तरह से कोर्स यहाँ पे चल रहा है। देखिए कौन कौन से कोर्स यहाँ पे हैं, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्री क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, स्पेशल क्लासेस हम ले रहे हैं पेपर 1 की वहाँ पे। तो अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेना है तो आप ले सकते हैं। कोड यूज़ करना है आपने बेगी 10, आपको 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। तो जल्दी से ले लीजिए। 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, जितना आप लेना चाहते हैं आपके हिसाब से, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ जितना लंबा आपका प्लान रहेगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे आपको कम फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है अनअकैडमी की तरफ से कि यहाँ पे 300 क्वेश्चंस 6 क्विज़ में आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। यानी कि हर क्विज़ में आपको एक तरह से 50 क्वेश्चन होंगे और 6 क्विज़ होंगे। 300 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे जो आपके 3 एग्जाम के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये शुरू हो रहा है आपके, मैं बता दूँ आपको, 21 जून वाला जो संडे है ना, वहाँ से उस संडे से शुरू हो रहे हैं। संडे को क्या होगा, आपका क्विज़ होगा, और मंडे को आपका क्या होगा, यहाँ पे मंडे को होगा आपका एनालिसिस। ठीक है, जो भी आपका क्विज संडे को रहा है उसका एनालिसिस मैं करूंगा अपने अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए जल्दी से प्लस पे और यहाँ वहाँ पे जो है फ़ायदा उठाइए। ठीक है, कोर्सेज बता देता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से चल रहे हैं। क्रैश कोर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड, अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो, क्योंकि प्लस वालों के लिए ही अवेलेबल रहेंगे ये। और प्रैक्टिस कोर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने किया है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और क्रैश कोर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 आजकल रनिंग पे है और आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वीकली टेस्ट जैसे कि मैंने आपको कहा ये शुरू होने वाला है 21 जून, दैट इज संडे। ठीक है, 3 PM ये जो है आपका यहाँ पे टाइम रहने वाला है, 3 PM। ठीक है, एवरी संडे तो ये टेस्ट आपका होने वाला है, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे अपने आप को खुद को एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन रहा आपके लिए ये, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने आपने यहाँ पे सही करे आंसर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि नेचुरल हैजार्ड जो होते हैं इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, ये आपने बताना है। ठीक है, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ठीक है, इनमें से आपने बताना है कौन सा इसमें से नेचुरल हैजार्ड नहीं है। तो मैं आंसर बता देता हूँ। द राइट आंसर विल बी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज नॉट ए नेचुरल हैजार्ड, इट्स अ मैन मेड हैजार्ड। ठीक है, तो आपका अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, सारे के सारे क्या है, नेचुरल हैजार्ड्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, अर्थक्वेक की स्टडी होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी, सीस्मोलॉजी, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपने। तो कमेंट में करिए आंसर, कमेंट में बताइए कि आपने कितने आंसर यहाँ पे सही करे हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि कितनी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो सीस्मोलॉजी बोलते हैं आपके। ठीक है, सीस्मोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, टेक्टोनिक प्लेट्स आर प्रेजेंट इन, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये बताना है आपने। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर विल बी द लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है वैसे ये बताना है आपने। लिथोस्फीयर होता है ऐसा मटेरियल, ठीक है, जिसमें ऐसा मटेरियल प्रेजेंट होता है जो अर्थ का एक तरह से यहाँ पे शेप, यानी कि फिजिकल जो शेप होती है उसको यहाँ पे बनाती है। दैट मीन्स कि जो भी मटेरियल फॉर्म में जो आपकी अर्थ होती है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर आपको पता है जहाँ पे वाटर कंटेंट होता है अर्थ का। ठीक है, एटमोस्फीयर पता है जहाँ पे गैसेज होती हैं। ठीक है, तो हमने सारा कवर किया है। पेपर 1 की जो स्पेशल क्लासेस लेता हूँ मैं अनअकैडमी पे, वहाँ पे सारा आपको ये बताया गया। ठीक है, और टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं आपकी जो अर्थ की क्रस्ट में होती हैं प्लेट्स। ठीक है, यानी कि जो आपके रॉकी मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो रॉक्स होती हैं आपकी, ठीक है, उनके जो कुछ यहाँ पे पीसीज होते हैं बड़े बड़े, वो जब आपस में टकराती है तो उससे क्या होता है आपका यहाँ पे एक तरह से वाइब्रेशंस निकलती हैं, और जो अर्थक्वेक वहाँ पे क्या करती है, रिजल्ट करती है। हमने किया है कवर, आप देख सकते हैं अनअकैडमी पे। फ्री क्लासेज एनवायरमेंट के ऊपर चल रही हैं, आजकल भी चल रही हैं, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे।
फोकस इन अर्थक्वेक्स मीन्स, बताइए जो फोकस होता है अर्थक्वेक में उसका क्या मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड ऑफ द अर्थक्वेक, एंड पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक, अंडरग्राउंड ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों, बताइए। तो राइट आंसर विल बी अंडरग्राउंड ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक का जो अंडरग्राउंड ओरिजिन होता है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है तो कोई अंडरग्राउंड यहाँ पे कोई ओरिजिन हो सकता है, चाहे ये पॉइंट हुआ चाहे ये पॉइंट हुआ, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे क्या है ओरिजिन हो सकता है, उस ओरिजिन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। तो एंड पॉइंट नहीं होता है ये, ठीक है, दैट इज रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर विल बी अंडरग्राउंड ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेव्स डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग्स एंड हाईवेज कमिंग इन इट्स वे, कौन सी ऐसी वेव्स होती हैं जो आपकी बिल्डिंग्स हाईवेज जो भी उसके रास्ते में आता है उसको खत्म कर देती है, तबाह कर देती है। अर्थक्वेक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स, प्राइमरी वेव्स या फिर सेकेंडरी वेव्स, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर क्या है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं आंसर के लिए, आंसर को अगर खुद करना है आपने, ठीक है। और कोशिश करिए खुद आंसर देने की कोशिश करिए ताकि पता चल सके कि आपको कितनी यहाँ पे ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की। तो सरफेस वेव्स होती हैं जो आपके क्या है, अर्थ के सरफेस पे चलती है, ठीक है, ये सरफेस होता है। तो ये क्या करती है, आपकी बिल्डिंग्स आती हैं, ठीक है, या फिर जो भी यहाँ पे हाईवेज होते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है यहाँ पे। तो बॉडी वेव्स क्या होती हैं, बॉडी वेव्स होती है जो आपके अर्थ के थ्रू, ऐसे बॉडी के थ्रू चलती है, ठीक है, ऐसी वेव्स। तो बॉडी वेव्स के ही पार्ट हैं आपके प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ये इसका डिफरेंस है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटिगेशन ऑफ अर्थक्वेक कैन बी डन बाय, मिटिगेशन होता है कम करना, इफेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना इफेक्ट को, ठीक है। अर्थक्वेक के इफेक्ट को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, बताइए। प्लानिंग से कर सकते हो आप, या फिर पब्लिक एजुकेशन से कर सकते हो, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। इसमें क्या कर सकते हो आप, जब भी आपने अगर अर्थक्वेक को एक तरह से उसका इफेक्ट जो है कम करना है तो आप प्लानिंग कर सकते हो, पब्लिक एजुकेशन यानी कि पब्लिक को क्या है यहाँ पे अवेयर कर सकते हो, ठीक है, अवेयरनेस यहाँ पे प्रोग्राम चला सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा वहाँ पे लोगों को एजुकेट कर सकें कि भाई जब अर्थक्वेक आता है उस टाइम आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीस्मिक वेव्स जोन्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने सीस्मिक जोन्स होते हैं। सीस्मिक जोन्स का मतलब होता है आपके अर्थक्वेक के कितने जोन्स हैं, ठीक है, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर बताइए जरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 4 है, ठीक है। कौन कौन से जोन्स हैं ये कमेंट में बताइए जरा, नाम क्या है उनके जोन्स के, ठीक है, जोन नेम और अपना, चलो मैं जोन नेम बता देता हूँ, आप किस जोन में आते हैं वो बताइए जरा, ठीक है। तो जोन होते हैं जी जोन 5th, 4th, 3rd, 2nd, ये होते हैं 4 जोन, ठीक है। फर्स्ट इज नॉट अ जोन कंसिडर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक्चुअली यहाँ पे क्या है नोमेनक्लेचर का किया है 5th, 4th, 3rd एंड 2nd। तो सबसे डेंजरस वल्नरेबल जो एक तरह से यहाँ पे जोन है दैट इज जोन नंबर 5th, ठीक है। जोन 5 जो है सबसे यहाँ पे खतरनाक माना जाता है। टोटल नंबर ऑफ जोन्स कितने हैं, 4 हैं, तो नंबरिंग इनकी इस तरह से की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हो, देखो, मोस्ट डेंजरस जोन ऑफ द अर्थक्वेक इज, अभी तो बताया मैंने। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जोन 5। जोन 5th इज द मोस्ट डेंजरस जोन ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। जो भी एरियाज इस जोन 5th में आते हैं दे आर एक्चुअली अंडर थ्रेट ऑलवेज, ठीक है, काफ़ी डेंजरस एक तरह से होता है ये, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है आपके अर्थक्वेक की। रन अप हाइट ऑफ ए सुनामी मीन्स, सुनामी का यहाँ पे रन अप हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टिकल हाइट ऑफ सुनामी, हॉरिजेंटल वेव ऑफ सुनामी, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपने। कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कितने यहाँ पे जो है क्वेश्चन सही करेक्ट एक तरह से किए हैं अटेम्प्ट। तो राइट आंसर विल बी जो रन अप हाइट होती है, ठीक है, दैट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ ए सुनामी, ठीक है। हॉरिजेंटल वेव नहीं होती है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल में तो आपका क्या है वेवलेंथ होता है, ठीक है, ये होती है आपकी वेवलेंथ और ये होता है आपका क्या होता है रन अप हाइट, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है इसको। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज लेक्चर। सबडक्शन जोन इन वोल्केनो मीन्स, सबडक्शन जोन क्या होता है, वोल्केनिक यहाँ पे इरप्शन जो होती है उसमें सबडक्शन जोन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे आपका वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं। तो क्या होता है सबडक्शन जोन, वेयर 2 प्लेट्स कोलाइड, यहाँ पे 2 प्लेट्स यहाँ पे कोलाइड करती है, प्लेट्स मतलब आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हो रही है, ठीक है। वेयर 2 प्लेट्स गेट सेपरेटेड, वेयर 2 हैजार्ड्स मीट, बताओ जरा क्या है, या फिर इनमें से सारे के सारे। तो राइट आंसर विल बी वेयर 2 प्लेट्स कोलाइड, यानी कि जहाँ पे ये होता है आपका सबडक्शन जोन, ये 2 प्लेट्स हैं जहाँ पे कोलाइड करेंगी ना, दिस इज कॉल्ड सबडक्शन जोन, ठीक है।
सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर। आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ भी आए होंगे। डेफिनेटली आप कमेंट में बताइए आपने कितना यहाँ पे एक्चुअली आंसर किए हैं, कितना स्कोर आपका रहा है, जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी अनअकैडमी पे आइए, जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। फ्री क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, ठीक है, फ्री क्लासेस चल रही हैं हमारी। मुझे अनअकैडमी पे आप फॉलो जरूर करिए, फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ पे फ़ायदे ही फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में, मैं यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में पेपर 1 कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको रिसर्च मैंने कंप्लीट कर दिया है, टीचिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है, कम्युनिकेशन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। एनवायरनमेंट चल रहा है, हायर एजुकेशन कंप्लीट है, इसके बाद आईसीटी करेंगे, ठीक है। डीआई भी हम कर रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेसन्स भी मिल जाएंगे, सिर्फ आपने फॉलो करना है वहाँ पे, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप वहाँ पे आपने डाउनलोड करनी है और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल भी है, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्च कर सकते हैं आप, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाइए और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़िए। वहाँ पे भी हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं और अपडेटेड वहाँ पे रहते हैं आप, जो भी स्पेशल क्लासेस होने वाली होती हैं, ठीक है। ये कोर्सेज हैं हमारे अनअकैडमी प्लस पे, तो वहाँ पे आइए और अपना जो है एक तरह से प्रिपरेशन का लेवल काफ़ी ऊपर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेट एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको वीडियो यहाँ पे पसंद आया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक बाय बाय, टेक केयर।